अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हों और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। और आज की जो नशिस्त है, जो हम किस्सा सुनाएंगे, वो मेरा भांजा हमजा, ये इनके अपने इलाके का किस्सा है और ये भी बिल्कुल रियल बेस स्टोरी है। और जो कि नॉर्थ कराची का इनका इलाका था जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो इसी किस्म के वाक़यात हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ टाइम आप लोगों का अच्छा गुजर जाता है, कुछ हमारा अच्छा गुजर जाता है। तो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि मज़ीद वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमने भाई, आप क्या सुनाएंगे आज? मामू, ये जो किस्सा है मेरे बचपन का है और ये अभी भी अनसॉल्व है। और इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं चला था कि हुआ क्या है। तो मैं पहले जहाँ पे मैं पैदा हुआ था नॉर्थ कराची में, तो वहीं पे मेरा स्कूल था, दोस्त यार थे वहीं पे नॉर्थ बचपन में। कराची का कौन सा एरिया था? सेक्टर 5C2। 5C2। अच्छा 5C2। अच्छा। तो वहाँ पर हुआ ये था कि हम वहीं पे करीब में स्कूल था, हम सब एक ही एरिया के लोग बच्चे थे, हम वहीं पे ही पढ़ते थे। और स्कूल की जब छुट्टी होती थी तो उसके बाद हम डायरेक्ट घर नहीं आते थे। कभी किसी दोस्त की गली में चले गए, वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी किसी दोस्त की तरफ चले गए, वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है स्कूल की छुट्टी हुई और हम लोग गए अपने एक दोस्त की तरफ, उसकी गली में। तो उसकी गली में देखा तो पुलिस भी आई हुई है और न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं और एक रश लगा हुआ है। तो उसने ही पता करा। हम लोग तो खैर गली में खेल नहीं पाए क्योंकि इतना रश लगा था और पुलिस ने जो है गली सील करी हुई थी। तो हम लोग खैर बाहर से ही देखते रहे। जिसका घर था उसने बोला भाई मेरा तो घर है, मुझे जाने दो। तो वो गया और उसके गली के लोग जान पहचान वाले थे, उसने पता किया। तो उसने आके हम लोग को ये बताया कि गली में हमारे एक अंकल आंटी रहते थे और उनका बेटा था बाहर। वो बेटा भी इनका 3-4 दिन पहले ही आया था इंग्लैंड से पढ़ के। अच्छा। तो वो तीनों घर में, उनको या तो किसी ने मारा है या वो मरे हुए हैं। और जो है, और वो उनके जिसने ही मारा है बाल काट दिए उसके। तो हमने कहा अच्छा, हमें भी अजीब सा लगा और हम लोग वापसी चले गए। फिर अगले दिन जब वो हमें स्कूल में मिला तो उसने हमें पूरा, जब उसको भी पता चला फिर उसके घर वालों को, तो वो किस्सा ये हुआ था कि उनका जो बेटा आया था, जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड से पढ़ के। तो जब वो आया तो कोई बाहर से इतने टाइम बाद आता है तो लोग मिलने आते हैं। तो उनकी पप्पो आई लड़के की कि मेरा भतीजा आया तो चलो मिल के आती हूँ। तो वो एक दिन आई तो वो गेट बजाती रह गई, किसी ने गेट ही नहीं खोला। और उन्होंने कॉल वगैरह करी तो कॉल तो मोबाइल रिंग हो रहा था लेकिन किसी ने किसी ने भी गेट नहीं खोला। और जो उनके बराबर वाले थे वो काफ़ी देर से देख रहे थे कि कोई जो खातून है एक वो। खातून और एक हाँ। उनके साथ एक अंकल हैं, वो खड़े हुए काफ़ी देर से गेट पे आए। तो उन्होंने पूछा कि आप काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, कोई मसला? तो बोल लेंगे हाँ ये मेरे भाई का घर है और मेरा भतीजा है इंग्लैंड से, तो मैं मिलने आई हूँ। लेकिन ना ये लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं और ना फ़ोन उठा रहे हैं। तो अंकल ने बोला हाँ वो बच्चा तो आया इंग्लैंड से, वो मुझसे मिला भी था और वो क्या पता है लोग कहीं गए हो, तो आप उनको फ़ोन कर लें। फ़ोन भी बाहर हो सकता है, फ़ोन घर पे छोड़ गए हो तो आप बाद में आ जाएं, या आपको मेरे घर पे बैठना है तो वेट कर लें। उन्होंने कहा नहीं मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ, मैं कल आ जाऊँगी अब जब मेरी बात हो जाएगी उनसे। अब अंकल ने अगले दिन जब दोबारा उसी टाइम पे देखा, दोपहर के टाइम पे, तो वो वही अंकल और आंटी दोबारा बड़े परेशान खड़े हुए उनके गेट के बाहर। तो अंकल दोबारा गए, अंकल ने पूछा कि क्या हुआ, अभी भी आपकी बात नहीं? बोलने की मैं तो कल से कॉल कर रही हूँ और अब तो उनका मोबाइल भी बंद हो गया है और गेट के अभी भी नहीं खोल रहे, किसी को भी नहीं पता कि किसी की बात भी नहीं हुई इनसे 2 दिन से। तो अंकल ने कहा अच्छा। अंकल ने अपने बच्चे को बुलाया, उनका जो बेटा था, और उसको घर के अंदर घुसवाया कि जाओ देखो अंदर क्या है। अच्छा। तो जब बच्चा बाहर आया तो बच्चे ने बोला अंदर की जो ग्रिल है, एक तो मेन गेट था और बाद में एक ग्रिल थी, तो बोल रहा है ग्रिल पे अंदर से ताला लगा हुआ है। मतलब अगर कोई बाहर जाता तो बाहर से ताला लगाता है, बोल रहा है ग्रिल से अंदर से ताला लगा हुआ है। अंकल फिर उनके घर भी साथ साथ, तो अंकल ने कहा तुम छत से कूदो, छत से आके देखो अगर छत का गेट खुला हुआ है। तो जब छत से देख कर आए तो बोलेंगे छत से भी अंदर से ताला लगा हुआ है। तो सबको परेशानी हुई, मोहल्ले के लोग जमा हो गए। तो उन्होंने फिर बुलाया कि बोला कि सबने ये फैसला किया ताला काटने वाले को बुलाते हैं। अभी इनकी बहन भी खड़ी हुई है सामने, तो मतलब एक घर का फर्द भी है। तो ताला कटवा के अंदर देखते हैं कि कैसी इमरजेंसी हो गई कि अंदर से ताला लगा हुआ है, फ़ोन उठा नहीं रहे, ना किसी को नज़र आए इतने दिन से। तो जब उन्होंने ताला वाला काट के वो लोग अंदर गए तो अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अजीब सा माहौल देखा कि घर का जो मेन टीवी लॉन्च था, उन्होंने अपने सोफे वोफे सब साइड में करे हुए थे और टीवी लॉन्च के बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने एक दायरा बनाया हुआ था जिसमें अजीब सी कुछ उन्होंने आग लगाई हुई थी, उसकी राख थी और अजीब सी और चीज़ें थी, हड्डियाँ वड्डियाँ।
और जो लड़का इंग्लैंड से आया हुआ था वो बैठा हुआ था उकड़ू। ओए होए। वो अपने सेंसेस में नहीं था, वो जिंदा था, उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो उकड़ू बैठा हुआ था और उसकी पैरों की हालत ऐसी थी कि वो 2 दिन से, जब से वो मिले नहीं है, वो 2 दिन से उकड़ू उसी हालत में ही बैठा हुआ है। और वो था गंजा और उसके बाल वाल पूरे घर में बिखरे हुए थे। और जो है उनकी अम्मी दूसरी तरफ जो है वो गिरी हुई थी और वो इंतकाल उनका हो गया था और वो उनके भी बाल उड़ाए हुए थे किसी ने। और फिर जो है जो वो थी जो उनकी वाले फुप्पो, साहब। जो उनकी फुप्पो थी वो बहुत उस टाइम वो होने लगी कि मेरा भाई कहाँ है। हाँ। तो जब लोगों ने दर दर पूरे घर में देखा तो एक वॉशरूम की तरफ लोग जब गए देखने के लिए, तो जो अंकल थे वो भी जिंदा थे लेकिन वो भी अपने हवासों में नहीं थे और उनका मुंह किसी ने गुट्टी में से जैसे पकड़ के डाल दिया, जो वॉशरूम का जो WC होता है WC। उसके अंदर, और वो उल्टे गिरे हुए थे। अब लोगों ने उनको खींचा बाहर, तो जब लोगों ने चेक करा वो भी जिंदा थे, लेकिन जो लड़का था उनका बेटा और वो दोनों जिंदा थे, लेकिन वो अपने सेंसेस में ही नहीं थे, कि जैसे उनका दिमाग किसी ने बंद कर दिया, वह सांसें चल रही। और जो उनकी अम्मी थी वो जिंदा थी। तो ये एक था, तो हमने बोला फिर आगे बोल रहा है अभी तक तो यही उनकी अम्मी है। जिंदा थी, वो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था इंतकाल हो वहीं गया। पर, लेकिन अच्छा। तीनों को गंजा किया हुआ था। और सुनने में ये आया फिर जब मोहल्ले में और बात हुई कि क्या हो रहा था क्या नहीं, तो उसने फिर हमें 2-3 दिन बाद बताया कि भाई पता ये चला है कि वो लोग किसी जिन को काबू करने की काबू कोशिश कर करने। रहे थे, जो उनसे हो नहीं पाया। और वो जिन ने उनको उनके साथ ये कर बेड़ा दिया, गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया, तो उनके दिमाग ख़राब हो गए लड़के के और उनके वालिद साहब के। और जो अम्मा थी उनकी, वो सह नहीं पाई तो वो इंतकाल हो गया उनका। तो ये एक किस्सा था जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी। और ये न्यूज़ पे भी शायद आया था, ये किस्सा अखबारों में भी आया था, बहुत पुराना है मेरे बचपन का। तो ये, अच्छा। और अभी तक ये जो है, अभी भी हम अपने दोस्त से मिलते हैं तो उस किस्से के बारे में ज़रूर बात होती है कभी कभार जब मिलते हैं। अभी तक हल नहीं हो सका। अभी तक ये किस्सा हल नहीं हो पाया। और जो है उनके अम्मी अब्बा का दिन वो मतलब एक तरीके से पागल ही हो गए, जो लोग जिंदा थे, उनका बेटा और उनके अब्बा। हाँ, तो अगर आप इसके अंदर वो सही तरीके से ना करें तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना, पागल हो जाता है जी, आदमी। यही था। और ये जो है बहुत, जब मुझे पता चला कि ऐसा, मैं तो उस टाइम छोटा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है कि गली में पुलिस आई हुई है और न्यूज़ वाले और लोग जमा है, तो मुझे तो दिमाग यही है कि किसी ने भाई घर में वही चोरी के लिए किया। चोरी के मैंने जब लिए। घर में भी आगे डिस्कस किया कि आज मैं अपने दूसरी तरफ गया, वहाँ पर गली में जो है 3 लोगों को एक ही घर के मारा हुआ था, पुलिस आई हुई, तो घर वालों ने यही कहा कोई चोरी करने के लिए आया होगा और उन्होंने कुछ शोर शराबा किया होगा तो वो मार के चले गए। लेकिन फिर जब बाद में पता चला तो ये बहुत एक अजीब सीन लगा कि मतलब घर में से कुछ चोरी भी नहीं हुआ घर और में से कुछ और, जिसने मारा है वो गंजा भी करके चला गया। और लोग बोलते हैं कि उन तीनों ने आपस में एक दूसरे को खुद ही गंजा किया ओए है। होए। भाई यही होता है गलत तरीके से करने का अंजाम। और बेहतर यही हुआ कि आप लोग किसी ऐसी मखलूक को काबू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही भयानक होता है। तो वो काबू करने की कोशिश कर ही क्यों रहे थे, क्या कर लेते वो ऐसा, वो अगर उससे काबू, फिर अब काम तुमसे तो हुआ निकलवाते नहीं काबू, हैं। अगर हो जाता तो क्या? फिर वो उससे काम निकलवाते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। कैसे काम? मसलन के अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। जो अच्छे काम होते हैं उनको वो मोकल बना लेते हैं कि भाई हमारे मोकल हैं। और जो बुरे लोग होते हैं जो कालीन के ज़रिए करते हैं, वो फिर अपने जो है वो लोग बोलते हैं कि क्या भूत और बला उसी का नाम है वो एक ही दिन। तो बस यही है कि आप लोग नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से दुआ करें, बेहतरी इसी के अंदर है। तो इन वो कामों में लड़का ना जो पड़े। है वो आया, लोग बोलते हैं कि वो इंग्लैंड से आया था पढ़ हम्म। के, ग्रेजुएशन करके। और जाहिर सी बात है, अब मम्मा अब्बा ने बेटे को बाहर भेजा तो वो खुद भी पढ़े लिखे होंगे। तो ऐसे मतलब इस सबके ये लोग भी जो हैं वो इन कामों में लगे हैं। असल में यहाँ पे जो है बाहरी ममालिक के अंदर एक वो वहाँ पे एक कौम है यूमिलाटी। इल्यूमिनाटी। हाँ, तो वो उस चक्कर के अंदर लोगों को वहाँ पे थोड़ा बहुत इल्म है और वो एक दूसरे से बातें सुन के कोशिश करते हैं। वो एक गोरों की एक कौम, एक कह सकते हैं कबीला, जो कि वो ख़ास तौर से यही काम करता है। तो वो उनसे किस्से सुने हुए होते हैं और वो उसके ऊपर कुछ अमल करने की कोशिश करते हैं। वो कभी वो उसके अंदर पास हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। तो जब फेल होते हैं तो फिर बेड़ा गर्क होता है। तो बेहतर यही होगा कि दूर रहें इन कामों से और अल्लाह अल्लाह करें, नमाज़ें पढ़ें।
ऐसे काम ना करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तबाही है फिर, और फिर इसकी कोई माफ़ी नहीं है। मतलब फिर आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लेंगे तो अब सही नहीं हो सकता। तो बस आज के लिए इतना ही है। और अगर हमारा ये सिलसिला आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अपने दोस्त आप में बैठ के ऐसे टाइम पास है और कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे मोटिवेशन मिले और ताकि हम आपके साथ कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।